हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जुनून के साथ में कर रहे होंगे। तो मैं मनीष सर आज फिर से लेकर आ चुका हूं अपना अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 पोएट्री सेक्शन का। वो कौन है? ऑड टू ऑटम। कौन है? ऑड टू ऑटम। आज हम इस चैप्टर को देखने वाले हैं कि ऑड टू ऑटम जो है, ये चैप्टर के बारे में क्या है, राइटर कौन है, इस सब के बारे में आज जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि ऑड टू ऑटम के राइटर कौन है, तो याद रखना है जॉन कीट्स है। कौन है? जॉन कीट्स है। अच्छा, याद रखने के लिए बताए थे कि ऑटम सीजन में हम क्या करते हैं, ऑटम सीजन में हम काइट उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? काइट, पतंग को उड़ाते हैं। ठीक है, तो काइट से याद रखेंगे कि ऑटम सीजन में पतंग उड़ाते हैं, तो कीट्स, जॉन कीट्स। ठीक है, फिर करा बॉन्ड, जन्म कब हुआ था इनका, तो 31 अक्टूबर 1795 को। कहाँ पे? यूके में। 31 अक्टूबर 1795 को इनका यूके में जन्म होता है। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो है कि डाइड देहांत का होता है तो 23 फरवरी 1821 को। वो कहाँ होता है? तो इटली में होता है। कहाँ पे? इटली में होता है। फिर ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट के जितने भी कवि हुए हैं उनमें से एक महान कवियों में से एक थे। कौन? जॉन कीट्स। ठीक है, हिज फर्स्ट पोएम, इनकी जो पहली पोएम थी, कौन सी? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ये कब पब्लिश होती है? वाज पब्लिश्ड इन 1814। वो 1814 को पब्लिश होती है। इनकी पहली जो पोएम है वो कब पब्लिश होती है? 1814 में। फिर कहा है कि हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, पोएट्री का इनका जो पहला वॉल्यूम आता है, इन टाइटल्ड पोएम्स, मतलब जो आधिकारिक तौर पे पब्लिश होती है, वाज पब्लिश्ड इन 1870। वो 1817 में पब्लिश होती है। कब? 1817 में। फिर कह रहा है कि ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इनका जो देहांत होता है वो ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। ये एक बीमारी या डिजीज है। इन 1821। कब? 1821 में ट्यूबरक्लोसिस से ये मरते हैं। एट द एज ऑफ 26। उस समय इनकी अवस्था कितनी होती है? 26। मतलब पूछे 26 वर्ष की अवस्था में किनकी मृत्यु हो जाती है? तो जॉन किट्स की। फिर कह रहा है इन द पोएम, इस पोएम में, और टू ऑटम में, किड्स डिस्क्राइब द ब्यूटी। जो किड्स है वो ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं, सुंदरता को डिस्क्राइब करते हैं। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स स्पिरिट ऑफ ऑटम, जो ऑटम की सुंदरता है और उसके जो भी विशेषताएं हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, किसके साथ में? तो एक मेमोरेबल पिक्चर, जो उनका यादगार दिन रहा है ऑटम सीजन का, उसको याद करते हुए और इसमें लिखते हैं एग्जीबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। और ये नेचर में ब्यूटी को दिखाते हैं, मतलब प्रकृति कितना सुंदर है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। फिर एक हिज इंपॉर्टेंट ऑर्ड्स, इनकी इंपॉर्टेंट ऑर्ड्स कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा। पहला यहाँ पर है कि ऑन इंडोलेंस। पहला कौन है? ऑन इंडोलेंस। दूसरा कौन है? ऑन अग्रेसियन यर्न, ये ऑन अग्रेसिया यर्न। फिर तीसरा कौन है? द टू साइक, टू साइक। फिर है कि टू ऑन नाइटिंगेल। फिर है ऑन मिलंकली। और एक ये वाला जो हम पढ़ेंगे आज वो है कौन सा? ऑड टू ऑटम। चलिए, तो यहां तक आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले स्लाइड को देखते हैं हम। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं। अगले स्लाइड पे जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चैप्टर से समझिएगा। कि ऑटम इज अ सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस। पूछे कि जो ऑटम है सीजन वो किस चीजों का है, तो याद रखें किसका है? फ्रूटफुलनेस का। मीन्स एकदम फलों का सीजन है। किसका सीजन है? फलों का सीजन है। कौन? ऑटम। फिर कह रहा है कि ऑटम इज कंस्पायरिंग विद द सन। जो ऑटम सीजन है वो सन के साथ में, सूरज के साथ में मिलके कंस्पायर करता है, मतलब योजना तैयार करता है। टू ब्लेस द वाइन, क्या करने को? जो वाइन है, लताएं हैं, उसको ब्लेस देने को, आशीर्वाद देने को लेकर। कहने का मतलब है कि वाइनों को, जो वाइन है, लताएं हैं, उसको आशीर्वाद देकर उससे कैसे फल लगाए जाए। फिर करा है और टू ऑटम इज रिटन इन सितंबर 1819। जो और टू ऑटम लिखा गया वो 1819 ईस्वी को लिखा गया। कब लिखा गया? 1819 सितंबर में लिखा गया। और टू ऑटम इज एन ऑड। अच्छा, इसके नाम में दिख रहा है कि जो और टू ऑटम है वो क्या है? एक ऑड है। ठीक है, फिर कह रहा है कि और टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेंजास। जो ये और टू ऑटम पोएम है ये कितने स्टेंजा का है? तो याद रखिएगा 3 स्टेंजा का है। कितने स्टेंजा का? 3 स्टेंजा का है। फिर कह रहा है द थीम ऑफ ऑटम इज फुलफिलमेंट एंड मैच्योरिटी। मतलब जो यहाँ पर ऑटम का थीम है इस वाले चैप्टर में, उसमें बताया गया कि ऑटम का थीम क्या है? फुलफिलमेंट का और मैच्योरिटी का। इसका कह रहा है कि ईच स्टेंजा ऑफ और टू ऑटम कंसिस्ट 11 लाइन्स। जितनी भी स्टेंजा है वो 3 स्टेंजा है और टू ऑटम में। प्रत्येक स्टेंजा 11-11 लाइन का है। कितने कितने लाइन का? 11-11 लाइन का। फिर कह रहा है बेंड विद एपल्स, एपल्स के साथ में बेंड होना। बेंड का मतलब मुड़ा हुआ।
द मोसड कॉटेज ट्री, जो भी कॉटेज ट्री है मतलब झोपड़ियों के पास में बड़े बड़े पेड़ हैं सेब के, वो मुड़े हुए हैं। इज फ्रॉम और टू ऑटम, ये वाला लाइन कहां से लिया गया है, तो और टू ऑटम से लिया गया है। कहां से, और टू ऑटम से। फिर क्या है, कंस्पायरिंग विद हिम, मतलब सूरज के साथ में कंस्पायर करना, योजना बनाना। हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कि कैसे लोड किया जाए, लोड करने का मतलब है कैसे फलों को और लादा जाए पेड़ों पर और आशीर्वाद दिया जाए। इज फ्रॉम और टू ऑटम, ये भी कहां से लिया गया है, और टू ऑटम से लिया गया है। फिर कह रहा है कि इन ऑटम न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, और टू ऑटम में नए जो पत्तियां होती है, लीव्स होते हैं और फ्रूट होता है, फलें होती है, वो पेड़ों पर आती है। फिर क्या है, एंड गेदरिंग स्वेलोज, और जो स्वेलो पक्षी है, स्वेलो का मतलब होता है अवावील पक्षी, ट्विटरिंग इन द स्काईज, ये ऑटम सीजन में क्या करती है कि ट्विटर करती है, चहचहाती है, कहां पे, स्काईज में, आसमानों में। इज टेकन फ्रॉम और टू ऑटम, और ये भी कहां से लाइन लिया गया है, और टू ऑटम से लिया गया है। फिर कह रहा है दो आर चेस्ट द लास्ट उजिंग्स आवर्स बाय आवर्स, की घंटों दर घंटों हम क्या करते हैं, किसी चीज को देखते हैं। ये वाला जो लाइन है वो भी कहां से लिया गया है, तो ये वाला लिया गया है फ्रॉम और टू ऑटम, ये भी कहां से लिया गया है, और टू ऑटम से। तो याद रखिए जहां पे उजिंग्स आएगा वो भी कहां से लिया जाएगा, और टू ऑटम से। फिर कह रहा है वुमेन सिट्स केयरलेसली, ऑटम सीजन में ऐसा होता है कि जैसे वुमेन जो है, वो औरत जो है, वो केयरलेसली क्या हुई है, सिट है, बैठी हुई है ऑन द ग्रेनरी फ्लोर। ग्रेनरी फ्लोर का मतलब होता है अनाज वाला जो गोदाम होता है उसमें। इन और टू ऑटम, और ये और टू ऑटम से ये भी लिया गया है जो लाइन ये वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा, और ये हमारा चैप्टर 4 यहीं पर होता है कंप्लीट। अगला क्लास जो होगा वो होगा चैप्टर 5 का। नाम क्या उसका, तो एनिपिताफ। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, यहां तक आप यदि पूरे समझ पाए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और आप अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, फ्रेंड्स के पास में वो भी आकर इस वीडियो को देगा। चलिए, धन्यवाद।